हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। कैसे देखिएगा, आपको टेबल तो आती ही होगी, तो मैं 5 की टेबल लिख लेता हूं यहाँ पे। देखिएगा, क्योंकि हमारा चैप्टर 5th है तो हम 5 की टेबल लिख लेते हैं। तो देखिएगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड सो ऑन। आई होप आपको आती होगी टेबल, है ना। देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो टेबल मैंने लिखी है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका क्या मतलब होगा। देखिएगा, 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मुझे 10 मिल जाए। क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है 5 ऐड करूंगा। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे। 10 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मुझे 15 मिल जाए। वो क्या है, प्लस का 5, राइट। ओके, देखिएगा, ऐसा हो सकता है कि तुक्का लग गया हो। 15 में क्या ऐड करें जिससे 20 बन जाए, वो भी क्या है, 5 है। अरे ये तो तुक्का नहीं है। इसका मतलब है, आप देख सकते हैं कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो एक के बाद एक है, एक नंबर, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, प्लस का 5 है ना। गैप क्या है, डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं हम उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप पूछ रहे होंगे कि सिर्फ ऐड करने से ही होता है क्या। नहीं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूं, इसी को उल्टा लिख लेता हूं मैं। चलिए देखिएगा, 20 15 10 5 एंड सो ऑन। अगर आप नेगेटिव में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। देखिएगा, 20 में से मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके 15 मिलेगा। 15 में से मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 10 मिलेगा। 10 में से मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 5 मिलेगा। तो आपने देखा कि ऐसे सीक्वेंस जिसमें जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पे -5 है, ओके, और यहां पे +5। तो ये क्या है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जाम्पल था, अब हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिएगा, जो ये लिखे हुए हैं ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स, TERM। ओके, ये हमारे क्या है, टर्म्स है। ओके, जो हमने डिफरेंस निकाला है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको क्या पता चला अब तक। आपको ये पता चला एक ऐसा सीक्वेंस होगा आपके पास, एक ऐसा पैटर्न होगा जिसमें पिछले वाले नंबर में आप कुछ फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपको नया नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये जो फिक्स नंबर है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कॉमन है, सेम है। ओके, और ये जो टर्म्स है इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म। ओके, अब हम देख लेते हैं एपी के बारे में और क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। अब देखिएगा, एपी दो तरीके के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपी। वन इज फाइनाइट, ओके, पहला है फाइनाइट एंड दूसरा है आपका इनफाइनाइट। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। फाइनाइट यानी कि इसका एक एंड है। ओके, फाइनाइट यानी कि सीमित है, लिमिटेड। यानी मैं एक एग्जांपल लिख सकता हूं, 2 4 6 8, बस इतना। ओके, तो ये कैसी हो जाएगी एपी, क्योंकि देखिए आप यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है ना। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। तो आपने देखा ऐसे सीक्वेंस जो जिसमें डिफरेंस जो है वो सेम है, वो क्या कहलाती है, एपी कहलाती है। और ये लिमिटेड है, यानी 8 तक रुक गई है, इसका मतलब ये कैसी एपी है, एक फाइनाइट एपी है। ओके, अब इनफाइनाइट क्या होगा, जिसका कोई लिमिट नहीं है, चलते चली जाएगी। यानी कि इसी सीरीज को हम बढ़ा सकते हैं। देखिएगा, इसी सीक्वेंस को 2 4 6 8 एंड डॉट 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 लगा देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि एंड सो ऑन, यानी आगे चल रही है, कंटिन्यूअस है। ओके, तो ये क्या है, इनफाइनाइट एपी, और ये क्या है, फाइनाइट एपी। अब देखिएगा, एपी के कुछ टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो हमने टर्म्स लिखे हैं, इसको जनरल टर्म जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से। ओके, जनरल टर्म को लिखते हैं हम ए एन से, ए और ये सबस्क्रिप्ट में एन। ओके, जनरल टर्म के लिए, यानी कि अगर मैं कहूं जो A2 सॉरी ये जो 2 है वो क्या है,
A1 है यानी फर्स्ट टर्म है, 4 क्या है A2 यानी कि सेकेंड टर्म है। अगर यहां नहीं दिख रहा आपको, ये देखिएगा ये 2 जो है वो फर्स्ट टर्म है, 4 जो है सेकेंड टर्म है तो A2 लिखूंगा। ओके, ये 6 जो है वो A3 है, 8 जो है A4 है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म यानी AN। आप n की वैल्यू डालते जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन से टर्म की हम बात कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, हम फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एपी के फर्स्ट टर्म को ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, स्मॉल ए से। जब जरूरत पड़ेगी तो हम कैपिटल ए भी ले सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा था कि जो गैप है वो सेम है, उसको क्या बोला था हमने, कॉमन डिफरेंस बोला था। तो कॉमन डिफरेंस को दिखाते हैं हम डी से। ओके, कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, स्मॉल डी। तो एपी के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा अभी। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में डिफरेंस सेम रहता है। ओके, कॉमन रहता है। एपी दो तरीके के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो लिमिटेड है, ओके, फाइनाइट है। एंड इनफाइनाइट क्या होते हैं, जहां नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, यानी कि चलते चले जा रहे हैं। ओके, जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं an से, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a से, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम d से। एक और नोट करिएगा, लास्ट टर्म जो होता है उसको यूजुअली हम l से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं। तो इतना हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब हम उसको पढ़ेंगे कि एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे हर चैप्टर में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था अभी, तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताइएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा आई बटन पे क्लिक करके। अब देखिएगा, अब हम एपी का यानी ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होगा। अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी एपी की, देखिएगा एक एग्जांपल लिख लेता हूं पहले, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। 2 4 6 8 सो ऑन। ओके, अब देखिएगा मैंने 2 में ऐड किया था 2, तब मुझे 4 मिला। ओके, 4 में मैंने ऐड किया 2, तब मुझे 6 मिला। 6 में 2 ऐड किया तब मुझे 8 मिला। ओके, तो देखिए मैंने क्या ऐड किया है, कॉमन डिफरेंस ऐड किया है, यानी कि 2 क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस है जो कि सेम है। तो इसी तरीके से देखिएगा, पहला टर्म में अगर a मान लो, स्मॉल a फर्स्ट टर्म है हमारा, तो सेकंड टर्म हमें कैसे मिलेगा, देखिएगा 2 में 2 ऐड किया यानी 2 में d ऐड किया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा a प्लस डी। ओके, गैप सेम होना चाहिए, तो मैंने a में d कॉमन डिफरेंस ऐड किया। इसी तरीके से मैं इसमें दोबारा d ऐड करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो देखिएगा a प्लस डी प्लस डी, ये हो जाएगा आपका थर्ड टर्म। देखिएगा a प्लस डी, यहां तक तो सेकेंड टर्म है, मैंने एक और d जोड़ा तब थर्ड टर्म हो गया। अब आप देखिएगा फोर्थ टर्म के लिए a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, देखिए यहां तक का जो है वो ये वाला है ना। देखिए a प्लस डबल डी है, a प्लस डबल डी, ये तो थर्ड टर्म है, और एक और ऐड कर दिया मैंने d, तो ये क्या हो गया फोर्थ टर्म। इसी तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो ये जो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये हमारा एंड सो ऑन, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर a क्या है हमारा, वेयर a is first term, okay, a is first term and d is common difference, okay, common difference। तो हमने पढ़ लिया स्टैंडर्ड एपी क्या होता है, एपी कितने प्रकार की होती है, एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके के सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। अब देखिएगा कॉमन डिफरेंस के बारे में हम कुछ पता कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस भी 3 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है नेगेटिव, ओके, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव।
ओके, जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं 10, 9, 8, 7 सो ऑन। ओके, तो यहां पे देखिएगा गैप कितना है, ये गैप कितना है, 10 में मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा तब आपको 9 मिलेगा। 9 में मुझे 8 लाने के लिए -1 करना पड़ेगा। 8 में से मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा तब 7 मिलेगा मुझे। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो -1 है। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है, -1, जो कि नेगेटिव है। ओके, अब देखिए जीरो कैसे हो सकता है। आपने तो कहा था, मतलब मैंने कहा था कि जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो जीरो कैसे हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है। अगर मैं कहूं 1 1 1 या कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, तो यहां पे देखिए डिफरेंस कितना है। 1 में क्या ऐड करूं तो 1 मिलेगा, 0। ओके, 1 में क्या ऐड करूं, 1 मिलेगा 0, यानी कि यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। ओके, और पॉजिटिव तो अभी हमने पढ़ा ही था, क्या है देखिए, कुछ भी लिख लीजिए आप। 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, सो 9 का टेबल लिख लिया मैंने यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे 9 का गैप है, +9 है ना। 18 में 9 जोड़ूंगा तब 27 आएगा, 27 में 9 जोड़ूंगा तो 36 आएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, +9। तो आपने देखा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 तरीके के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब हम एक समरी कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। अब एपी की समरी देख लेते हैं हम। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। क्या कह रहा है देखिएगा, एक एपी जो है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। मैंने बताया था आपको 2 4 6 8 सो ऑन। ओके, ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड नंबर, ठीक है। देखिए 2 में मैंने 2 ऐड किया तो 4 मिलेगा, यानी एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहा हूं टू द प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि पहले टर्म में, यानी 4 लेना है, 4 मुझे चाहिए तो उससे पहले वाले टर्म में मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। 6 चाहिए तो मुझे उससे पहले वाले टर्म में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के, यानी कि अगर तुम्हें आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो यहाँ पे कोई टर्म तो है नहीं जिसमें मैं ऐड करके 2 लाऊंगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म कैसे मिलते हैं, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर। ओके, अब देखिए एपी 2 तरीके की होती है, ये पढ़ा था हमने। एपी होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी कि जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो। कैसे पहचानेंगे इसको, डॉट डॉट देख सकते हैं आप, वो इनफाइनाइट वाली होती है, बिना डॉट डॉट वाली है जो वो फाइनाइट होती है। फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से, जरूरत पड़ेगी तो हम कैपिटल ए भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, ये भी हम जरूरत पड़ेगी तो कैपिटल डी ले लेंगे। ओके, और डी जो है वो 3 तरीके का हो सकता है, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जांपल्स, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए।